हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका चाणक्य प्रतियोगिता एकेडमी मुरादाबाद के यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रमोद कुमार आज आपके लिए ज्योग्राफी में लेकर के आए हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अच्छा, ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना होती क्या है? हमारी पृथ्वी को अलग अलग वर्ग में बांटा गया है, जैसे स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। तो जो मंडल हैं उन पर किया गया अध्ययन अलग अलग लेयरों में है। जैसे आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यानी कि जमीन के अंदर की लेयर। तो देखते हैं हम जमीन के अंदर की लेयर को, कि जमीन की लेयर को हमने कितने भागों में बांटा है। तो जमीन को हमने 3 लेयर में बांटा गया है। 3 लेयर कौन कौन सी है हमारी? पहली लेयर, दूसरी लेयर और तीसरी लेयर। तो यहां से हमारा ये 0 किलोमीटर से शुरू होता है और ये आपका 30 से लेकर 100 किलोमीटर तक होता है। 30 से 100 किलोमीटर होता है। दूसरा हमारा 2900 किलोमीटर, दूसरी लेयर 2900 किलोमीटर होती है और तीसरी लेयर हमारी 6371 किलोमीटर होती है। जो ये पहली लेयर है इसको हम सियाल के नाम से जानते हैं, सियाल। दूसरी वाली को हम सीमा कहते हैं और तीसरी वाली को हम नीफे कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। कौन कौन से? सियाल, सीमा, नीफे। सबसे पतली लेयर कौन सी है? सियाल। सबसे मोटी लेयर कौन सी है? नीफे। अच्छा, ये लेयर है कैसे? अगर मैं यहां पर आपको बताऊं कि ये जो हमारी पृथ्वी है तो इसको हमने इस तरीके से बांट करके ये वाले हिस्से को हमने निकाला है। तो ये हमारा एक तरीके से केंद्र है और ये इसकी मैं त्रिज्या भी कह सकता हूं। ये एक पार्ट हमारी क्या कहलाती है? त्रिज्या भी कहलाती है। अगर इसका दूसरा नाम पूछा जाए तो हम इसको क्रस्ट, मेंटल और कोर कहलाता है। यही क्रस्ट, मेंटल, कोर कहलाता है। अब इसके अंदर भी हम इसको पार्ट में बांटते हैं। पार्ट में कैसे बांटते हैं? अगर मैं इसको बीच से अलग करता हूं, बीच से मतलब अगर मैं इसको यहां से बीच से अलग करता हूं तो ये आप क्या क्या कहलाएगा? ऊपरी क्रस्ट। और ये क्या कहलाएगा? निचला क्रस्ट कहलाएगा। अगर मैं इसको बीच में से अलग करता हूं तो ये क्या कहलाएगा? ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल कहलाएगा। और मैं अगर इसको बीच में से अलग करता हूं तो ये क्या कहलाएगा? ऊपरी कोर और ये कहलाएगा हमारा निचला कोर। तो इनको कोरों को भी अलग किया जाता है। जैसे आपका ऊपरी क्रस्ट निचले कोर को कौन अलग करता है? तो कोनार्ड अलग करता है, कोनार्ड। निचले क्रस्ट ऊपरी मेंटल को कौन अलग करता है? तो मोहो अलग करता है। ऊपरी मेंटल निचले मेंटल को कौन अलग करता है? तो हमारा रेप्टी अलग करता है। निचला मेंटल और ऊपरी कोर को हमारा कौन अलग करता है? गुटनबर्ग अलग करता है। और ऊपरी कोर निचले कोर को अलग हमारा कौन करता है? लेहमैन करता है। ये साइंटिस्टों के नाम भी हैं जिन्होंने अपने अपने नाम पर इस लेयर को नाम लिया है। हालांकि इसकी खोज, इसको जो सियाल शब्द दिया है, ये एक स्वेस नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको शब्द को दिया है। बात करें हमारी पृथ्वी के नीचे जाने पर, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है आपका कि नीचे जाने पर, पृथ्वी के नीचे कितना जाने पर? 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। और पृथ्वी के 165 मीटर ऊपर जाने पर, ऊपर जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसलिए हमें ऊंचाई पे जाने पे बर्फ मिलता है और नीचे जाने के अंदर हमें लावा मिलता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया 30 से 100 किलोमीटर होता है। तो यहाँ पे टेक्टोनियम प्लेटें होती हैं, टेक्टन प्लेटें होती हैं। तो ये ऊपर नीचे इस तरीके से ऊपर नीचे होता है। जो प्लेट कमजोर होती है वो नीचे चली जाती है, जिसके कारण मैंने आपको क्लास में ऑफलाइन में बताया है, अभी बताऊंगा, बहुत बड़ा टॉपिक हो जाए। मैंने बताया कि जिसके कारण हमारा ज्वालामुखी, आपका पर्वत और भूकंप आते हैं। बात करते हैं इसी से संबंधित कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन, इससे संबंधित क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन है हमारा स्थल मंडल। स्थल मंडल
यानी कि लिथोस्फीयर का अभिप्राय किससे है? तो जो आप जहां पर बैठे हुए हो वो हमारा स्थल मंडल है। स्थल मंडल यानी कि जो पृथ्वी पर 29.2% भाग पर स्थल है, 71% भाग पर क्या है हमारा जल है। जल पर किया गया अध्ययन जलमंडल कहलाता है, और स्थल पर किया गया अध्ययन स्थल मंडल कहलाता है, और वायु में किया गया अध्ययन वायुमंडल कहलाता है। तो हम जो लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल है उसको आम भाषा में हम क्या कहते हैं? भूपर्पटी कहते हैं। भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट को हम अन्य के नाम से जानते हैं भूपर्पटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की ऊपरी सतह के लिए सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? तो मैंने भी आपको बताया था कि सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? स्वेस नाम के व्यक्ति ने करा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो पृथ्वी के केंद्र में कौन सा तत्व पाया जाता है हमारा? निकेल पाया जाता है। अच्छा, ये निकेल कैसे पाया जाता है? अगर मैं एक बार फिर से पीछे साइड के बारे में बता देता हूं, पीछे एक बार फिर देखते हैं हम इसको, कि ये मैंने बताया आपको, मैंने बताया कि 3 भागों में बांटा है। पहला सियाल, दूसरा सीमा, और तीसरा नीफे। तो कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि सियाल किससे मिलके बना है? तो सियाल हमारा सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम से मिलके बना है। सिलिकॉन हमारी एक अधातु होती है, अधातु का मतलब होता है नॉन मेटल होती है, और एल्युमिनियम हमारी धातु होती है। तो कई बार पूछा जाता है कि पृथ्वी के सतह पे सबसे ज्यादा धातु कौन सी पाई जाती है? तो एल्युमिनियम। अधातु कौन सी पाई जाती है? तो सिलिकॉन पाई जाती है। सीमा की बात करें तो सीमा हमारा सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम से मिलके बना है, और निकेल हमारा, नीफे हमारा निकेल प्लस फेरक ऑक्साइड से मिलके बना है, यानी कि लोहे से मिलकर के बना है। अगर कभी इसको भूल जाओ तो इसका संधि कर लेना एक तरीके से। इसकी ट्रिक है, सी से सिलिकॉन, आल से एल्युमिनियम, सी से सिलिकॉन, मा से मैग्नीशियम, नी से निकेल, और फे से फेरक ऑक्साइड। तो ये हमारा केंद्र है, जो अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था। केंद्र में क्या है? निकेल है। अगर निकेल ऑप्शन में नहीं हो, लोहा हो, तो आप लोहा भी उसको टिक कर सकते हैं। तो आप इसको और नोट कर लीजिएगा। वापस हम अपने स्लाइड की ओर जाते हैं कि पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो आप इसका आंसर दे ही सकते हैं। इसका आंसर क्या है हमारा? निकेल है। इसका आंसर क्या हो गया? निकेल। बात करते हैं अगले स्लाइड की हम। अगली स्लाइड है पृथ्वी पृथ्वी को नारंगी के समान किसने कहा था? तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पृथ्वी को, ध्यान रखना, पृथ्वी को गोल आर्यभट्ट और पाइथागोरस ने कहा था। पृथ्वी को नाशपाती के समान जेम्स जीन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था। पृथ्वी को नारंगी के समान न्यूटन ने कहा था। लेकिन पृथ्वी हमारी कैसे है? जियोड है। वर्तमान में पूछा जाता है पृथ्वी की आकृति कैसी है? जियोड है। अगला क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी का औसतम घनत्व कितना है? तो सौरमंडल के हमारे जो 8 ग्रह है उसमें सबसे ज्यादा घनत्व पृथ्वी का है, और कितना है? 5.52 है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में कितने प्रतिशत भाग पर जल पाया जाता है? तो मैंने जल मंडल से संबंधित एक वीडियो बना रखी है, या ऑफलाइन में बहुत अच्छे से बताता भी हूं कि पृथ्वी को, यहाँ एक छोटा सा मैं बता देता हूं कि पृथ्वी है हमारी, पृथ्वी पर 70.2% भाग पर जल पाया जाता है, और 29.8% भाग पर, सॉरी 70.8% भाग पर जल पाया जाता है, और 29.2% भाग पर स्थल पाया जाता है। अगर बात करें, इसको 2 भागों में बांट देते हैं, तो 2 हमारे हेमिस्फीयर हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध को अगर मैं 100% मान लूं तो यहाँ पे 60% भाग पर स्थल पाया जाता है, और 40% भाग पर जल पाया जाता है। अगर मैं इसको 100% बात करता हूं तो यहाँ पर 81% भाग पर हमारा जल पाया जाता है, और 19% भाग पर स्थल पाया जाता है। तो एग्जाम में ये पूछा जाता है कि उत्तरी गोलार्ध में जल ज्यादा है या स्थल ज्यादा है या दक्षिणी गोलार्ध में है। तो हमारा इसका क्वेश्चन है कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में लगभग कितने % जल पाया जाता है? तो इसका आंसर कितना हो गया? 60% भाग पर जल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं
किस परत को बायोस्फीयर के नाम से कहा जाता है? तो जो पृथ्वी का अंदर का केंद्र होता है, जो मैंने अभी बताया आपका केंद्र होता है, तो पृथ्वी के सबसे आंतरिक परत को किसके नाम से जाना जाता है? बायोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंग द्वारा कितनी मापी जाती है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारी अधिकतम कितनी मापी जाती है? 100 किलोमीटर मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, धरातल से मोह असंभवता की गहराई कितनी होती है? अगर आप इसे ना भी याद करें तो उसकी ट्रिक मैंने आपको बता रखी है। अभी मैंने बताया आपको कि कोनार्ड वगैरह, उसकी ट्रिक भी है एक, कुमारी गुल। तो पहले 3 भाग कर लेंगे, 3 में से भी बीच बीच में से कर लेंगे, तो इसको कोनार्ड, मोहो, रेप्टी, गुटनबर्ग और लेहमेन। तो हमारी जो पहली लेयर है वो कोनार्ड, ऊपरी क्रस्ट को निचले क्रस्ट से कौन करती है? कोनार्ड करती है। जो दूसरी है हमारा, वो निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को कौन अलग करता है? यानी कि मोहो अलग करता है, जिसकी गहराई कितनी होती है? 30 किलोमीटर होती है। अगला क्वेश्चन हमारा कि पृथ्वी की 3 संकेंद्री परत में से ऊपर से दूसरी परत का क्या नाम है? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया सियाल, सीमा, नीफे, 3 परत है। तो बीच वाली परत का पूछा गया है, तो बीच वाली परत का नाम क्या हो गया हमारा? सीमा हो गया, जिसे हम मेंटल के नाम से भी जानते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।